This is lecture number 10. Lecture number 10 of organic chemistry. Organic chemistry. पहले हम इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम सिस ट्रांस सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे ईजेड सिस्टम. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन. सो जी आई इन साइक्लोएल्केन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन. तो ध्यान से सुनिए, साइक्लोएल्केन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड. जैसे ये जो है, मान लेते हैं ये एक साइक्लोएल्केन है. साइक्लोएल्केन में ये एमी है, ये एच है, और ये एमी है, ये एच है. तो ये जीआई शो करेगा. अच्छा, साइक्लोएल्केन जीआई शो कर रहा है क्योंकि जीआई शो करने के लिए आपको पता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम. तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है अबाउट सिंगल बॉन्ड, ये है. अच्छा, साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एक कंडीशन चाहिए. वो कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट साइक्लोएल्केन में आप दो ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ढूंढिएगा. यहाँ पे देखिए, ये sp3 है, ये sp3 है. तो दो ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसमें दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. सो कंडीशन क्या है? एटलीस्ट टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप और एटम. जैसे एक और एग्जांपल, ये है साइक्लोप्रोपेन. यहाँ पे लगा है Br, फिर H, फिर Br, और इधर है H, और इधर है Cl, और इधर है H. तो कंडीशन है कि एटलीस्ट दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, कितने? दो sp3 कार्बन में दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए. दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होना चाहिए. तो देखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. एटलीस्ट टू होना चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप. पर यहाँ तीन ऐसे डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप है, तो ये जीआई शो करेगा. तो कंडीशन लिख लेते हैं. सो कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड. कंडीशन क्या होना चाहिए? एटलीस्ट टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप और एटम. जैसे इस कंडीशन में देखिए, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. इसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, पर एटलीस्ट दो होना चाहिए, इसीलिए ये जीआई शो नहीं करेगा. इसमें देखिए, ये एक, ये दूसरा, दो अलग अलग ग्रुप हैं, दो अलग अलग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, तो ये जीआई शो करेगा. इसमें देखिए तीन हैं, तो ये भी जीआई शो करेगा. जैसे इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है. पर देखिए, दो तो हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, लेकिन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में सिमिलर ग्रुप हैं. पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इसलिए ये जीआई शो नहीं करेगा. इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. यहाँ देखिए, ये sp3 है, ये भी sp3 है. अब दो डिफरेंट एटम खोजिए या दो डिफरेंट ग्रुप खोजिए. ये एक ग्रुप, ये एक एटम, ये एक ग्रुप, ये एक एटम. तो दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए ये जीआई शो करेगा. अच्छा, इस चीज़ को ध्यान से देखिए. हमारे पास एक स्ट्रक्चर है 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन. क्या है? ये है 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन. अच्छा, इसमें हमने क्या किया, इसके दो स्ट्रक्चर हमने बनाए. एक स्ट्रक्चर में हमने दोनों क्लोरीन को अप रखा है
और दूसरे स्ट्रक्चर में दोनों क्लोरीन को डाउन डाउन रखा है, और दूसरे स्ट्रक्चर में हमने बनाया है एक क्लोरीन को अप रखा है, एक क्लोरीन को डाउन रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 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 क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं सब, तो अगर क्लोरीन, दोनों क्लोरीन या तो अप अप है या दोनों क्लोरीन डाउन डाउन है, तो इसको बोलते हैं सिस। सिस, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में सेम है, बोथ आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। इसमें क्लोरीन अप अप है, आप सिर्फ मॉलिक्यूल को रिवर्स कर दीजिए, इसमें क्लोरीन अप अप है, इसमें क्लोरीन डाउन डाउन है। तो अगर अगर दोनों अप अप है, दोनों डाउन डाउन है, तो उसको बुलाएंगे सिस। या एक अप है एक डाउन है, एक क्लोरीन अप है एक क्लोरीन डाउन है, तो उसको बुलाएंगे ट्रांस। ये याद रखिएगा। या आप ऐसे बात कर लीजिए, वेज डैश की बात, वेज डैश के फॉर्म में बात कर दीजिए। देखिए वेज क्या होता है, वेज हम बताते हैं कि वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है या प्लेन के अबव है, तो उसको वेज बुलाते हैं। डैश डैश क्या बताएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन। तो देखिए इस केस में दोनों क्लोरीन वेज पे है, यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि अबव द प्लेन। इसमें देखिए दोनों क्लोरीन डैश पे है, यानी कि बिलो द प्लेन, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो या तो दोनों वेज पे हो या दोनों डैश पे हो, दोनों वेज पे हो दोनों डैश पे हो, तो इसको बुलाएंगे सिस। या एक वेज पे हो एक डैश पे हो, एक वेज पे हो एक डैश पे हो, उसको बुलाएंगे ट्रांस। बस ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं अगर कोई डबल बॉन्ड साइकिल के बाहर है, क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड साइकिल के बाहर है, यानी पाई बॉन्ड साइकिल के बाहर है, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। अगर कोई पाई बॉन्ड साइकिल के बाहर है तो इसको बुलाते हैं एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। अगर कोई पाई बॉन्ड साइकिल के अंदर है तो इसको बुलाते हैं एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। तो ये याद रखिएगा। फिर कहीं पे अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, ऐसा देखने को मिले, ऐसा देखने को मिले या ऐसा देखने को मिले, इन सब स्ट्रक्चर को हम सिस बुलाएंगे। या ऐसा देखने को मिले या ऐसा देखने को मिले, इसको हम ट्रांस बुलाएंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है। अब हम बात करेंगे जीआई इन साइक्लोएल्कीन, जीआई इन साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन। अच्छा, ये है साइक्लोएल्कीन। तो ध्यान से सुनिएगा, साइक्लोएल्कीन में क्या हो सकता है, जीआई सिंगल बॉन्ड के यानी कि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी हो सकता है और जीआई पाई बॉन्ड के अलोंग भी हो सकता है। तो इन साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी फाउंड, हमने बोल रहे हैं कैन हो सकता है, कैन अलोंग बी सिग्मा बॉन्ड एंड कैन अलोंग बी पाई बॉन्ड। तो हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोएल्कीन में सिग्मा बॉन्ड के अलोंग हो रहा है तो वो साइक्लोएल्केन वाला केस आता है। और साइक्लोएल्केन वाले केस में हमने पढ़ा है कि कंडीशन क्या होना चाहिए कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, उस पर 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये साइक्लोएल्केन वाला केस है। यानी कि अगर साइक्लोएल्कीन में हम बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी हो सकता है, पाई बॉन्ड के अलोंग भी होगा। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो वो साइक्लोएल्केन वाला रूल फॉलो करेगा। और साइक्लोएल्केन वाला रूल क्या है कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए और दोनों पे एटलीस्ट 2, और दोनों पे 2 डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच्ड होना चाहिए। तो साइक्लो यानी कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग हो गया। अब सुनिए पाई बॉन्ड के अलोंग। तो हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस डबल बॉन्ड। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस डबल बॉन्ड में बेसिकली आपके पास 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन बनता है, 3 कंडीशन। क्या है 3 कंडीशन? पहला कंडीशन क्या है कि अगर आपके रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 to 7 हैं, कितने हैं? 3 to 7 कार्बन एटम हैं, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। क्या बोला मैंने
कि साइक्लोएल्कीन में एक तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, जो हम पढ़ रखे हैं साइक्लोएल्कीन में। एक डबल बॉन्ड के यानी पाई बॉन्ड के अलोंग होगा, तो उसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, अगर रिंग में 3 से 7 कार्बन एटम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रीजन है ओनली सिस फॉर्म विल एग्जिस्ट, ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट। नेक्स्ट कंडीशन इज कि अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 to 11 हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 to 11 हुआ, तो ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा। और यहाँ भी एक कंडीशन क्या है, ये GI तो शो करेगा, लेकिन इस केस में सिस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा ट्रांस से, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर रिंग में 12 कार्बन हो या 12 से एबव हो, 12 कार्बन हो या 12 से एबव हो, तब भी ये GI शो करेगा, GI शो करेगा। और ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा सिस से, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा सिस से। तो इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं। सो देखिए ध्यान से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलोंग बोथ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कैन शो मतलब हो सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस सिंगल बॉन्ड, यानी साइक्लोएल्केन वाला केस है, तो केस सिमिलर टू साइक्लोएल्केन, ये हम पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस डबल बॉन्ड यानी कि एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, तो ध्यान से 3 केस है। 3 केस क्या है कि रिंग में 3 से 7 कार्बन हो तो ये डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रीजन क्या है? क्योंकि सिस फॉर्म ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है। अगर कार्बन एटम 8 से 11 हो रिंग में तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और सिस ज़्यादा होगा स्टेबल ट्रांस से। अगर 12 कार्बन या उससे ज़्यादा हो तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी ट्रांस का ज़्यादा होगा सिस से। जैसे आप इसको देखिए, ये 2 कंपाउंड है आपके पास, इसमें देखिए कार्बन एटम काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 to 11 कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और देखिए ये सिस साइक्लोऑक्टेन है, ये ट्रांस साइक्लोऑक्टेन है, तो सिस साइक्लोऑक्टेन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा ट्रांस साइक्लोऑक्टेन से। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन एटम 8 है, मेंबर कार्बन एटम 8 है रिंग में, तो सिस ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम मिक्स्ड क्वेश्चन, और उस पर हम बात करेंगे कि वेदर दैट कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ध्यान से देखिए, इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखिए, तो ये कार्बन पे ठीक है, इस कार्बन पे देखिए एक तो हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप है, और इस कार्बन पे एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये देखिए इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस 2 हाइड्रोजन हैं, यानी सेम ग्रुप है, तो ये पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन इस पाई बॉन्ड में देखिए, इधर क्लोरीन, इधर ये पूरा ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप, यानी कि ये पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये नहीं करेगा। फिर इसमें देखिए, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 2 ब्यूटीन, ये सिर्फ लिख के दिया, पहले में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो 2 ब्यूटीन ऐसा बनेगा, तो इधर देखिए हाइड्रोजन ये ग्रुप, इधर हाइड्रोजन ये ग्रुप, यानी दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये भी GI शो करेगा। ये देखिए, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, 1,1 डाइफिनाइल ट्यूब्यूटेन, सिर्फ नाम लिख के दिया था, पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन पे ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, इस कार्बन पे ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, तो ये GI शो करेगा। पर ये देखिए 1,1 डाइफिनाइल 1 ब्यूटीन, इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो दोनों सेम ग्रुप आ जाएंगे, तो ये GI शो नहीं करेगा। 7th नंबर देखिए, हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखिए, इधर जा रहे हैं एक डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है, इधर जा रहे हैं एक डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है, तो ये भी GI शो करेगा। अब आप 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है इसके अक्रॉस चेक करिए, इसके अक्रॉस चेक करिएगा, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि साइक्लोएल्केन शो कर सकता है क्या? साइक्लोएल्केन में कंडीशन क्या था? 2 sp3, एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, 2 अलग अलग ग्रुप, पर एक ही है, तो ये नहीं करेगा।
अब आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए, तो आप इधर भी जाइएगा तो सेम आएगा, इधर भी जाइएगा तो सेम आएगा। कंफ्यूज मत होइए कि इधर जा रहे हैं हाइड्रोजन, इधर जा रहे हैं ब्रोमीन, हाइड्रोजन छुपा हुआ है तो इधर जाइएगा फिर भी ब्रोमीन मिलेगा, इधर जाइएगा फिर भी ब्रोमीन मिलेगा, तो ये GI शो नहीं करेगा। इस केस में देखिए, इस केस में भी इधर जा रहे हैं सेम मिल रहा है, इधर जा रहे हैं सेम मिल रहा है, तो GI शो नहीं करेगा। इस केस में देखिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप चेक करिए, इधर जाइएगा इधर जाइएगा सेम ग्रुप है तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस GI शो नहीं हो रहा है, पर साइक्लोएल्केन वाला कंडीशन याद करिए, एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दोनों पे अलग अलग ग्रुप क्या फॉलो हो रहा है, तो ये कंपाउंड GI शो करेगा। इसमें देखिए ये तो करेगा ही करेगा, क्योंकि NH है तो एक डिफरेंट ग्रुप एक डिफरेंट ग्रुप एक डिफरेंट ग्रुप एक डिफरेंट ग्रुप तो पक्का करेगा। ये भी करेगा, ये ऐसा देखने को मिलता है, ये ऐसा इसको बना सकते हैं तो ये भी करेगा। फिर देखिए, फिर 13 नंबर देखिए, इसके अक्रॉस देखिएगा तो दोनों सेम ग्रुप तो नहीं करेगा, इसके अक्रॉस देखिएगा दोनों सेम ग्रुप नहीं करेगा, पर इसके अक्रॉस करेगा साइक्लोएल्केन वाला केस, एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दोनों अलग अलग ग्रुप तो करेगा। फिर इसमें देखिए ये भी सेम है, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, तो दोनों सेम ग्रुप नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए इसमें ये भी सेम ग्रुप ये भी सेम ग्रुप नहीं करेगा। इसमें देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर, तो देखिए ये भी सूडो एटम, ये अलग ग्रुप ये अलग ग्रुप ये अलग ग्रुप, तो ये GI शो करेगा। फिर यहाँ देखिए ये सूडो एटम, ये अलग ग्रुप ये अलग ग्रुप ये अलग ग्रुप ये अलग ग्रुप, ये भी शो करेगा। इस केस में देखिए इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो नहीं करेगा, पर ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दो अलग अलग ग्रुप, यहाँ मिथाइल है यहाँ मिथाइल है, दो अलग अलग ग्रुप, एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम GI शो करेगा। इस केस में देखिए ये इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखिए, इस कार्बन से ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, आप डबल बॉन्ड का पोजीशन चेक करिए तो ये भी GI शो करेगा। सिमिलरली इस केस में देखिए, इस केस में देखिए तो इस ऑक्सीजन पे दो सिमिलर सूडो एटम हैं, तो ये तो GI शो नहीं करेगा, लेकिन आप क्या करवा रहे हैं, इसको प्रोटोनेट करवा रहे हैं। प्रोटोनेट करवा रहे हैं मतलब H+ ऐड कर रहे हैं, तो H+ ऐड करिएगा तो एक तो सूडो एटम ये हो गया, एक हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग ये भी अलग अलग, तो प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पर ये नहीं करेगा क्योंकि दो सूडो एटम सेम हो गया। अब हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GI, पहले उसमें हम सिस ट्रांस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उससे भी पहले आप ये सुनिए, आप इस दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें COOH ग्रुप सेम साइड है, तो सिस ट्रांस तो बात कर ही लेते हैं कि सेम पेयर ऑफ एटम या ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो COOH सेम साइड में है तो इसको सिस बुलाएंगे। यहाँ देखिए COOH अलग साइड में है यानी कि ऑपोजिट साइड में है तो इसको ट्रांस बुलाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सिस ऐसा है, ऐसा मॉलिक्यूल देखने को मिले तो आप इसको मैलिक एसिड के नाम से याद रखिएगा। और देखिए COOH उल्टा लग गया, मॉलिक्यूल सेम है, इसको हम फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। इसमें देखिए जो मिथाइल है वो अपोजिट साइड में है, तो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है, सेम ग्रुप या एटम अपोजिट साइड में है तो उसको ट्रांस बुलाते हैं, सेम ग्रुप ऑफ एटम या सेम साइड में तो उसको सिस बुलाते हैं। सिमिलरली इसमें देखिए ब्रोमीन सेम साइड में है, सिस बुलाएंगे। ये फिनाइल है ये फिनाइल है, पहले तो सिस ट्रांस देखने से पहले ये देखिए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिनाइल सेम ग्रुप है तो ये GI शो नहीं करेगा, तो सिस ट्रांस लिखने का मतलब ही नहीं होता है। इसमें देखिए, इसमें एक ब्रोमीन डाउन है एक ब्रोमीन अप है, मैंने आपको बोला था एक अप एक डाउन एक अप एक डाउन एक डाउन एक अप तो ट्रांस कहलाता है, दोनों अप दोनों डाउन तो सिस कहलाता है। सिमिलरली इसमें देखिए दोनों ग्रुप सेम साइड, इसको सिस बुलाएंगे। इसमें देखिए दोनों ग्रुप अलग अलग साइड, इसको ट्रांस बुलाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। आपको याद होगा 8 से 11 अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है साइक्लोएल्कीन में तो सिस ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, तो ये याद रखिएगा। इसमें देखिए ब्रोमीन है डैश पे, इसमें ये ब्रोमीन है वेज पे, तो वेज डैश यानी कि ट्रांस।
नेक्स्ट हम बात करेंगे EZ सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? EZ सिस्टम में। ध्यान से सुनिए, जो E है उसको बोलते हैं एंटीजेजन, एंटजेजन, और Z है इसको बुलाते हैं जूसमेन। देखिए ये एक जर्मन वर्ड है एंटजीजन, इसका मतलब होता है अपोजिट, अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी असाइन करेंगे EZ में। तो ध्यान से सुनिए रूल क्या कहता है। प्रायोरिटी असाइन करने का क्या मतलब है कि हम हाई प्रायोरिटी असाइन करेंगे, लो प्रायोरिटी असाइन करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप या एटम दोनों अपोजिट साइड हैं, किसके साइड में है? अपोजिट साइड में, तो उसको हम बुलाएंगे E। और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो उसको बुलाएंगे Z। तो अपोजिट हाई प्रायोरिटी ग्रुप है तो उसको बुलाएंगे E, सेम साइड में हाई प्रायोरिटी ग्रुप है उसको बुलाएंगे ट्रांस। तो पहले इसको लिख लेते हैं। EZ सिस्टम में E का मतलब होता है एंटजीजन, जिसका जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है अपोजिट, और Z मतलब जूसामेन। अब देखिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या एटम प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड उसको E बुलाएंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या एटम प्रेजेंट ऑन सेम साइड उसको हम Z बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में तो उसको E बुलाएंगे। जब भी इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ब्रैकेट में हम पहले E लिखेंगे, फिर एक डैश लगाएंगे, फिर इस मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे। इसमें देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में तो उसको Z बुलाएंगे। वापस से अगर इस मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा तो हम पहले ब्रैकेट में Z लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे हैं हाई प्रायोरिटी के रिस्पेक्ट में E बुलाएंगे या Z बुलाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी असाइन कैसे करेंगे। इसको असाइन करने के लिए 3 साइंटिस्ट ने रूल दिया था और उस रूल को कहते हैं CIP प्रायोरिटी रूल। CIP का मतलब होता है कान इनगोल्ड प्रीलॉग, यानी 3 साइंटिस्ट ने इन रूल को दिया था कि कैसे हम हाई प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और लो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 को कहते हैं एटॉमिक नंबर रूल। ये कहता है कि प्रायोरिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसका मतलब ये है, कैसे है ये ध्यान से देखिए। C डबल बॉन्ड C, इसमें देखिए एक तरफ है ब्रोमीन, एक तरफ है I, एक तरफ है फ्लोरीन, एक तरफ है क्लोरीन। ध्यान से देखिए, ब्रोमीन आयोडीन में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? ब्रोमीन आयोडीन में एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई प्रायोरिटी। फ्लोरीन क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? क्लोरीन का, इसलिए बोलते हैं हाई प्रायोरिटी। अब देखिए दोनों हाई प्रायोरिटी सेम साइड में, तो इसको बुलाएंगे Z। सिमिलरली हम अगर मान लीजिए दोनों एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तब हम डिसाइड करेंगे रूल नंबर 2 से, जिसको बोलते हैं आइसोटोपिक रूल। इसमें यह कहता है कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स आर आइसोटोप्स, यानी कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, उसको बुलाते हैं आइसोटोप। देन प्रायोरिटी विल बी असाइन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। जैसे इस केस में देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस दोनों में तो हम प्रायोरिटी असाइन कर लेंगे क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा। पहला एटम को देखिए, फ्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये हाई प्रायोरिटी। पर इसमें देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तब हम सेकेंड रूल लगाएंगे एटॉमिक मास का। ड्यूटेरियम एक हैवी आइसोटोप है, तो ड्यूटेरियम को बोलेंगे हाई प्रायोरिटी। तो देखिए हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं E। तो प्रायोरिटी क्या है? ट्रीटियम का एटॉमिक मास ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। सिमिलरली आइसोटोपिक में O18 का ज़्यादा मास, फिर O16 का। सिमिलरली क्लोरीन 37 का ज़्यादा, क्लोरीन 35 से।